इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। सुंदर कांड में लिखा है, सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान सादर सुनहि ते तरहि भव। सुंदर कांड कोई गावे आप सुनो तो भव सागर से पार। हर कांड की अलग अलग फलश्रुति है, कांड के छंदोपरांत वो उसका परिणाम है। श्री हनुमान जी ने आज्ञा लिया और चलते भय। सुंदरकांड का श्लोक है, भगवान के दिव्य स्वरूप का स्मरण है, सरकार से भक्ति की कामना है। श्री हनुमान जी महाराज के अष्ट विग्रह का स्मरण करते हैं। अतुलित बलधामम स्वर्ण शैलाभदेहम धनुजवन कृशानम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। आइए इसी एक श्लोक के सानिध्य में सुंदर कांड के स्थान स्थान को प्रणाम करते हैं। अतुलित बलधामम, श्री हनुमान जी में अतुलित माने तुलना रहित बल है। कितना बल है? अभी लखनऊ कथा में अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता असबर दीन जानकी माता का हम लोग स्मरण कर रहे थे। हाँ हाँ, क्या बात, क्या निकल के आया, अद्भुत है। हनुमान जी में एक शक्ति है गरिमा, सिद्धि। उससे हनुमान इतने गरु हो जाते हैं, इतने गरु हो जाते हैं, लघिमा छोटे हो जाते हैं। महिमा, अरे ऐश्वर्य का विस्तार, श्री विस्तृत हो जाती है। अणिमा, लघु जैसे, एकदम अणु जैसे हो जाते हैं हनुमान जी। ऐसी क्षमता दिखाई भी नहीं पड़ती। यहां हनुमान जी ने क्या विस्तार किया, गरिमा, परिसाव, विशाल स्वरूप। जय गिर चरण दे हनुमंता, चले वो सुगा पाताल तुरंता। जिम यमोघ रघुपति करवाना, तेहि भांति चले हनुमान। जल निधि रघुपति दूत विचारे, तय मैं ना कहो हनुमान तेहि परसा कर पुन कीन्ह प्रणाम। राम काज किन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम। हनुमान तेहि परसा कर पुन कीन्ह प्रणाम। राम काज किन्हे बिनो मोहि कहाँ विश्राम। जिस पर्वत पर हनुमान जी पग रखे और जय श्री राम करके उछले, पाताल तक हलचल गई। रावण के मार फटकार और अपशब्दों के भय से देवता लोग पाताल में छिपे थे, नागलोक में। वहाँ नागों की माँ सुरसा जी से देवताओं ने कहा कि हनुमान जी रावण के नगर लंका में जा रहे हैं, आप जाकर उनका परीक्षण करिए कि ठीक ठीक पहुँच जाएंगे, ठीक ठीक वापस आ जाएंगे। सुरसा देवता जैसा उसका सर्पस स्वरूप देखकर हनुमान जी महाराज को आश्चर्य हुआ। नाम क्या था? सुरसा। सुरसा नाम अहिन कै माता, पठहिन आय कही तेहि। आज सुरन मोहि दीन आहा, सुनत बचन कह माई। राम काज करि फिर मैं आऊं, सीता कै सुधि प्रभु ही सुनाऊं।
तब तब बदन बैठियाऊं आई, सत्य कहूं मोई जान दे। सत्य कह रहा हूं। सुरसा जी बोली वानर हो ना, वानर चालाक बहुत होता है। सन्मुख भोजन कोई छोड़ता है? जाओगे आओगे तब तक मैं प्रतीक्षा करूंगी? नहीं। अरे बाबा लिखते हैं कौने वो जतन दे ही नहीं जाना, किसी प्रकार नहीं जाने दिया। तो हनुमान जी महाराज बोले शुरू हो, शुरू हो। ग्रससी नमो ही कहे वो हनुमान। अब प्रारंभ हो गई माई। जो जन भरते ही बदन पसारा, जन भरते ही बदन पसारा, कपितन खीन दुगुन विस्तारा, कपितन कीन दुगुन विस्तारा, सोरह जो जन मुक्ति थयो, सोरह जो जन मुक्ति थयो, तुरत पवन सुत बत्तीस भयो, तुरंत पवन सुत बत्तीस भयो, जस जस सोरसा बदन बढ़ावा, जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, दासुदोन कपि रूप दिखावा, दासुदोन कपि रूप दिखावा, सत्य जो जन ते ही आनन दीना, सत्य जो जन तेहि आनन दीना, अति लघु रूप पवन सुत दीना, अति लघु रूप अति पवन सुत दीना, बदन पैठी पुनि बाहर आवा, बदन पैठी पुनि बाहर आवा, मांगा गीता ताहि सिंहावा, मांगा गीता ताहि सिंहावा, मांगा। गीता ताहि सिंहावा। सुरसा जी को बाहर निकलकर हनुमान जी ने प्रणाम किया। माई जाऊं? अरे अभी कैसे जाओगे, रुको। क्यों? आशीर्वाद लेकर जाओ। राम काज सब करी हहु, क्योंकि तुम बल बुद्धि आशीष दे गई, सो हर्ष चलो। अतुलित बलधामम स्वर्ण शैलाभदेहम, धनुजवन कृशानुम ज्ञानी नाम अग्रगण्य। ज्ञानी एक स्थलीय, ज्ञानी का स्वभाव क्या? तो कितनी भी विकट समस्या हो, छोटे होके निकल के बाहर आओ। देखो भैया, यहाँ एक सिद्धांत है, बहुत बड़ा कार्य हो, आपने ठान दिया हो, तब तक कोई समस्या आ गई तो समस्या को हटाइए मत, साइड लीजिए, पास लेकर और चले आइए, झगड़िए मत। कितना भी जाम लगा रहता है तो हम जाम नहीं हटाते, हम साइड ले लेते हैं। जब तक जाम हटाएंगे तब तक घर पहुंच जाते हैं। क्या हो? कभी नहीं। बवाल में क्यों पड़ना, ये तो लगा ही रहेगा। आप जिस पथ में जाएंगे वहीं जाम लगा है। मार्ग बदलिए। कई बार तो हम पैदल कथा में चले आते हैं, क्यों? बड़ी भीड़ है। अरे भीड़ तो कथा के लिए थोड़ी रोके है कि भीड़ है। ये विवेक का कार्य है। ज्ञानी नाम अग्रगण्यम स्वर्ण शैलाभदेहम। जब माता जी के पास श्री हनुमान जी पहुँचे तो माता जी को हनुमान जी ने कहा, कछुक दिवस जननी धर धीरा, कपिन सहित आई हैं रघुबीरा, और निशाचरों को इन्हीं मारी तो ही ले जाई हैं, निश्चर मारी तो ही ले जाई हैं, तिहपुर नार दाद जस गई हैं। तो माता जी ने कहा, लाला सारे वानर आप जैसे हैं कि थोड़ा बड़े बड़े भी हैं? मेरे हृदय में संदेह हो रहा है। अरे श्री हनुमान जी महाराज ने भगवान का नाम लिया, जय श्री राम, और वहीं प्रत्यक्ष हुए कनक भौधराकार शरीरा, समर भयंकर अति बल वीरा, सीता मन भरोस तब भयऊ पुनि लघु रूप पवन सुत। स्वर्ण शैलाभदेहम अतुलित बलधामम, जय गिर चरण दैय हनुमंता, कनक भौधराकार शरीरा, समर भयंकर अति बलबीरा। मनुष्य को बड़ा ही होना चाहिए,
बड़ा होना चाहिए। कैसे? अतो आचारे विचारे व्यवहारे बड़ा होना चाहिए। देखिए, छिपाने से अच्छा है दिखाने में। छिपाना क्या? छिपाएंगे तो कितनों से छिपाएंगे? इधर छिपाएंगे, इधर दिखेगा। छिपाना बंद करो, दिखा दो। ये जीने की एक कला है। छिपाओ नहीं। छिपाने में बड़ी समस्याएं हैं। छिपाना ही नहीं है। सरकार को टैक्स भरना है तो टैक्स भर करके खूब सोइए। छिपाइएगा तो कितनों छिपाइएगा, छिपाने वाले से अधिक समझदार निकालने वाले होते। वो निकाल ही लेंगे, वो छोड़ेंगे नहीं। जिसके पीछे पड़ते हैं उसकी वो 7 साल की निकाल के धर देते हैं। आपको भी नहीं पता कि हम यहाँ गए थे, ऐसा पीछे पड़ जाते। हाँ, कभी नहीं, उलझना नहीं, सहजता से रहना। ये 2-3 बातें बड़ी विकट हैं, समझने योग्य हैं। एकदम सीधा रहिए, निर्मल रहिए। निर्मल बन जन सो मोहि पावा, तो स्वर्ण शैलावदे हम धनुज वन कृशानुम। असुरों के वन के लिए अग्नि है हनुमान जी महाराज। ध्यान रखिएगा, हनुमान जी आग लेकर लंका में नहीं गए थे। रावण ने कहा था, क्या कहा हो? तेल बोरी पट बांधि पुनि पावक देहु लगाई। रावण के द्वारा पुच्छ में लगाई गई अग्नि से ही लंका पिघल गई। साहब, हनुमान जी को कुछ नहीं करना पड़ा। लेकिन जब मां को संदेश श्री हनुमान जी महाराज ने दे लिया तो रावण के पास पहुंचने में उन्होंने एक नीति चलाई। क्या? कुछ उत्पात करें जिससे रावण बुला ले। उत्पात। मां को संदेश देने के पश्चात श्री हनुमान जी ने उत्पात किया। मां सुनो मां तुम्हें अतिशय भूखा, लाग देख सुंदर लाला। असुर लोग इस वन के, इस वाटिका की रक्षा करते हैं, आपको वो मारेंगे, हमको कष्ट होगा। तिनकर भय माता मोहिनाई। आप मन में प्रसन्न होइए तो उनसे डरने का कोई काम नहीं। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।